हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपको सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती, बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम इंसान आखिर है कौन। हम इतने शक्तिशाली कैसे बने, जानवरों में सबसे कमजोर शरीर होने के बावजूद हम पूरी पृथ्वी पर राज कैसे करने लगे। इस वीडियो में हम जानेंगे मानव जाति की पूरी कहानी, जैसा कि युval नोआ हरारी ने अपनी मशहूर किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड में बताया है। तो चलिए दोस्तों, समय की मशीन में बैठते हैं और 70,000 साल पीछे चलते हैं। अध्याय 1, एक मामूली जानवर। आज से लगभग 70,000 साल पहले धरती पर कई प्रकार के इंसान मौजूद थे। निएंडरथॉल, होमो इरेक्टस, डिनिसोवन और हम, होमो सेपियंस। लेकिन उस समय सेपियंस कोई खास नहीं थे। सच ये है कि हम शेर से कमजोर थे, हाथी से छोटे, भेड़िए से धीमे और चिंपांजी से भी ज्यादा ताकतवर नहीं। हम जंगल में डर के साथ जीते थे और ज्यादातर समय दूसरे जानवरों का शिकार बन जाते थे। सवाल ये है, फिर हम दुनिया के मालिक कैसे बने? अध्याय 2, संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। करीब 70,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे कहा जाता है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। इस क्रांति में हमारे दिमाग ने काल्पनिक चीजें सोचना सीख लिया। हम कहानियां बनाने लगे और सबसे बड़ी बात, हमने एक दूसरे पर विश्वास करना सीख लिया। एक कहानी की ताकत। कल्पना कीजिए आप 100 इंसानों को इकट्ठा करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि सब मिलकर शेर का शिकार करें। अगर आप सिर्फ सच बोलें, शेर खतरनाक है लेकिन हम ज्यादा हैं, तो लोग डर जाएंगे। लेकिन अगर आप कहानी सुनाएं, ये शेर हमारे पूर्वजों का दुश्मन है, अगर हमने इसे नहीं मारा तो देवता नाराज हो जाएंगे, तब लोग जान देने को तैयार हो जाते हैं। यही शक्ति है कहानियों की। अध्याय 3, काल्पनिक चीजें जो दुनिया चलाती हैं। हरारी कहते हैं, दुनिया सच से नहीं बल्कि साझा कल्पनाओं से चलती है। आज जिन चीजों पर हम भरोसा करते हैं वे सब कल्पनाएं हैं। पैसा, देश, धर्म, कानून, कंपनियां, नोट का एक टुकड़ा अपने आप में बेकार है, लेकिन हम सब मानते हैं कि इसकी कीमत है, इसलिए ये ताकतवर बन जाता है। जो समाज सबसे बेहतर कहानी गढ़ सका, वही समाज सबसे शक्तिशाली बना। अध्याय 4, मानव बनाम प्रकृति। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद सेपियंस ने सिर्फ जानवरों पर ही नहीं बल्कि प्रकृति पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। हमने जंगल जलाए, जानवरों को मार डाला, कई प्रजातियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। इतिहास की सबसे बड़ी एक्सटिंक्शन इंसानों के कारण हुई। हरारी सवाल उठाते हैं, क्या हम सच में प्रगति कर रहे थे या सिर्फ विनाश? अध्याय 5, खुश थे या नहीं। एक बहुत गहरा सवाल। क्या पुराने इंसान हमसे ज्यादा खुश थे? उन्हें न एमी थी, न नौकरी का तनाव, न सोशल मीडिया का प्रेशर, लेकिन उनका जीवन छोटा था, बीमारियां ज्यादा थी, सुरक्षा नहीं थी। तो क्या आधुनिक इंसान खुश है? हरारी कहते हैं, शक्ति बड़ी है लेकिन खुशी का कोई सबूत नहीं। दोस्तों, इस पहले पार्ट से हमें 3 बड़ी बातें समझ आती है। कीकैप 1, ताकत शरीर से नहीं दिमाग से आती है। आप कमजोर परिस्थितियों से भी अगर सही सोच रखते हैं तो दुनिया बदल सकते हैं। कीकैप 2, जो कहानी को कंट्रोल करता है वही दुनिया को कंट्रोल करता है। अगर आप अपनी लाइफ की स्टोरी खुद नहीं लिखेंगे तो समाज आपके लिए लिख देगा। कीकैप 3, प्रगति का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं। सवाल यह भी है, क्या हम इंसान बनते जा रहे हैं या सिर्फ मशीन? अध्याय 6, इतिहास की सबसे बड़ी गलती। आज से लगभग 12,000 साल पहले इंसान शिकारी और खानाबदोश जीवन जीता था। आज यहाँ कल वहां, फल, कंद, शिकार, काम कम, समय ज्यादा, तनाव कम, आजादी ज्यादा। लेकिन फिर इंसान ने सोचा, अगर हम खुद अनाज उगाएं तो खाना हमेशा मिलेगा, और यहीं से शुरू हुई खेती। हरारी का चौंकाने वाला सच। खेती के बाद काम 10 गुना बढ़ गया, शरीर कमजोर हुआ, बीमारियां बढ़ी, अमीर गरीब का फर्क पैदा हुआ। फिर भी इंसान खेती छोड़ नहीं सका। क्यों? क्योंकि इंसान ने गेहूं नहीं उगाया, बल्कि गेहूं ने इंसान को उगाया।
अध्याय 7, गेहूं ने इंसान को गुलाम कैसे बनाया। सोचिए, इंसान पहले गेहूं से पहले था, लेकिन खेती के बाद इंसान गेहूं के लिए जीने लगा। सुबह उठो, खेत में काम, बारिश की चिंता, फसल की रखवाली। गेहूं को चाहिए था साफ जमीन, पानी, सुरक्षा, और इंसान ने सब कुछ देना शुरू कर दिया। इंसान मालिक से नौकर बन गया। अध्याय 8, जनसंख्या बढ़ी, जीवन घटा। खेती से खाना थोड़ा स्थिर हुआ, लेकिन जीवन स्तर गिर गया। हाँ, जनसंख्या बढ़ी, लेकिन हर इंसान की जिंदगी ज्यादा कठिन, ज्यादा बीमार, ज्यादा असुरक्षित। हरारी कहते हैं, खेती ने इंसानों को ज्यादा बनाया, लेकिन खुश नहीं। अध्याय 9, संपत्ति और असमानता की शुरुआत। खेती के साथ आया जमीन का मालिकाना हक। मेरी जमीन, तुम्हारी जमीन, मेरा अनाज, तुम्हारा अनाज। यहीं से शुरू हुआ अमीर वीएस गरीब, मालिक वीएस मजदूर, ताकतवर वीएस कमजोर। शिकारी समाज में सब लगभग बराबर थे, लेकिन खेती ने असमानता की नींव रख दी। अध्याय 10, भविष्य के सपनों का जाल। इंसान सोचने लगा, आज मेहनत करेंगे तो कल बेहतर होगा, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। हर पीढ़ी आज के लिए कुर्बानी देती रही, बेहतर भविष्य के नाम पर, और इंसान फंसता चला गया फ्यूचर ट्रैप में। अध्याय 11, महिलाएं और पितृसत्ता। खेती से पहले महिलाएं और पुरुष काफी हद तक बराबर थे, लेकिन खेती के बाद ताकत इक्वल्स खेत प्लस संपत्ति। पुरुष हावी होते गए, महिलाएं दबती चली गईं। हरारी सवाल पूछते हैं, क्या पितृसत्ता प्राकृतिक है या एक सामाजिक व्यवस्था? जवाब है, ये व्यवस्था है, प्रकृति नहीं। अध्याय 12, स्थायी जीवन या स्थायी तनाव। खेती ने गांव बनाए, शहर बनाए, सभ्यताएं बनाई, लेकिन साथ में दिया युद्ध, अकाल, सत्ता की भूख। इंसान अब प्रकृति से दूर, व्यवस्था का गुलाम, और खुद से भी दूर। कीकैप 1, हर प्रगति सच में प्रगति नहीं होती। जो दिखने में आसान लगे, वह अंदर से जेल भी हो सकती है। कीकैप 2, भविष्य के नाम पर वर्तमान मत खो। अगर आज की जिंदगी ही नहीं जी, तो कल का क्या मतलब? कीकैप 3, सवाल पूछना सबसे बड़ा हथियार है। जो सिस्टम पर सवाल नहीं करता, वह सिस्टम का गुलाम बन जाता है। अध्याय 13, पैसे का जादू। पैसा दुनिया की सबसे सफल कल्पना है। शेर पैसे पर भरोसा नहीं करता, बंदर नोट नहीं समझता, लेकिन इंसान करता है। पैसा इसलिए नहीं चलता क्योंकि वह कागज है, बल्कि इसलिए चलता है क्योंकि हम सब उस पर विश्वास करते हैं। पैसे की सबसे बड़ी ताकत। पैसा धर्म नहीं देखता, जाति नहीं देखता, भाषा नहीं देखता। आप अजनबी से भी सिर्फ पैसे के भरोसे लेन देन कर सकते हैं। पैसा इक्वल्स यूनिवर्सल ट्रस्ट सिस्टम। अध्याय 14, अमीर, गरीब और लालच। लेकिन पैसा सिर्फ सुविधा नहीं लाया, वह साथ लाया लालच, असमानता, शोषण। हरारी कहते हैं, पैसा निर्दोष है, लेकिन वह इंसानों की सबसे बुरी इच्छाओं को बढ़ा देता है। अध्याय 15, साम्राज्य क्या होते हैं। जब इंसानों ने एक दूसरे पर शासन करना शुरू किया, तो बने साम्राज्य। साम्राज्य मतलब बहुत सारे लोग, एक कानून, एक सत्ता। चाहे रोमन साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य। साम्राज्य बुरे या अच्छे। साम्राज्य हिंसा से बने, तलवार से फैले, लेकिन साथ में सड़कें, कानून, शिक्षा, भाषा। हरारी कहते हैं, साम्राज्य ना पूरी तरह बुरे थे और ना पूरी तरह अच्छे। अध्याय 16, संस्कृति का घोल। साम्राज्य जाते रहे, लेकिन उनकी संस्कृति रह गई। आज भी हम अंग्रेजी बोलते हैं, रोमन कानून मानते हैं, साम्राज्यों की बनाई सीमाओं में रहते हैं। इतिहास मिटता नहीं, वह बस रूप बदल लेता है। अध्याय 17, धर्म सबसे शक्तिशाली गोंद। धर्म ने अजनबियों को भाई बनाया, नियम दिए, अर्थ दिया। चाहे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, सभी ने कहा एक नियम सबके लिए। धर्म और शांति का विरोधाभास। धर्म ने प्रेम सिखाया, करुणा सिखाई, लेकिन युद्ध भी कराए, नफरत भी फैलाए। कारण धर्म नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर इंसान।
अध्याय 18, मानवतावाद की शुरुआत। धीरे धीरे देवता केंद्र में नहीं रहे, इंसान केंद्र में आया और बना ह्यूमनिज्म। अब कहा गया, जो तुम्हें अच्छा लगे वही सही। इंसानी भावनाएं सर्वोपरि है। यहीं से जन्म हुआ लोकतंत्र, मानव अधिकार, आजादी। कीकैप 1 विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जो भरोसा जीत ले वही इतिहास लिखता है। कीकैप 2 सिस्टम इंसानों ने बनाए हैं, इसलिए बदले भी जा सकते हैं। कीकैप 3 सोचो पर अंधभक्त मत बनो। हर विचार पर सवाल और हर विश्वास पर विवेक जरूरी है। दोस्तों, ये था सेपियंस, जहां हमने जाना कि पैसा, साम्राज्य और धर्म कैसे पूरी मानवता को एक धागे में बांधते हैं। अगर आपको ये हिस्सा पसंद आया तो आगे का सफर और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अध्याय 19, मुझे नहीं पता, सबसे शक्तिशाली वाक्य। पुराने समय में हर सवाल का जवाब धर्म के पास था, हर रहस्य की कहानी थी। लेकिन विज्ञान ने कहा, हमें नहीं पता, चलो पता लगाते हैं। यहीं से शुरू हुआ प्रयोग, खोज, तर्क। विज्ञान विश्वास नहीं, सबूत मांगता है। अध्याय 20, ज्ञान प्लस शक्ति प्लस पैसा। विज्ञान अकेला नहीं बढ़ा, उसके साथ जुड़े सरकारें, सेनाएं, व्यापारी। जिसके पास बेहतर नक्शे, बेहतर हथियार, बेहतर जहाज, वही दुनिया पर छा गया। उदाहरण, यूरोप ने दुनिया को जानना चाहा, जोखिम उठाया और खोज में पैसा लगाया। इसलिए उसने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका पर राज किया। अध्याय 21, पूंजीवाद कैपिटलिज्म की ताकत। पूंजीवाद कहता है, आज निवेश करो, कल ज्यादा मिलेगा। इस सोच ने फैक्ट्रियां बनाई, मशीनें बनाई, नौकरियां दी, लेकिन साथ में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। अध्याय 22, उद्योग और मशीनें। औद्योगिक क्रांति ने इंसान की ताकत मशीनों को दे दी। हाथ से काम, मशीन से काम। गांव शहर, इंसान कर्मचारी। इंसान अब समय का गुलाम बन गया, घड़ी ने उसकी जिंदगी तय की। अध्याय 23, परिवार और समाज का टूटना। पहले बड़ा परिवार, गांव का सहारा, अब अकेला इंसान, राज्य और कंपनी पर निर्भरता। स्कूल, अस्पताल, पुलिस, सब सिस्टम ने संभाल लिया। अध्याय 24, क्या हम सच में खुश हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास सुविधा है, टेक्नोलॉजी है, लंबी उम्र है, लेकिन तनाव बड़ा है, अकेलापन बड़ा है, मानसिक अशांति बड़ी है। हरारी पूछते हैं, क्या शक्ति और सुविधा सुख की गारंटी है? अध्याय 25, इंसान भगवान बनने की राह पर। आज इंसान बीमारी को चुनौती दे रहा है, मौत को टाल रहा है, जीवन को बदल रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबॉर्ग्स। इंसान अब सिर्फ होमो सेपियंस नहीं, बल्कि होमो डेउस बनना चाहता है। कीकैप 1 सवाल पूछना कमजोरी नहीं, ताकत है। जो मुझे नहीं पता कह सके, वही आगे बढ़ सकता है। कीकैप 2 शक्ति के साथ जिम्मेदारी जरूरी है, वरना ज्ञान विनाश बन जाता है। कीकैप 3 सुविधा और सुख अलग अलग है। सच्ची शांति अंदर से आती है, मशीनों से नहीं। दोस्तों, अध्याय 26, खुशी क्या है? हम मानते हैं, ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी, बड़ा घर सुकून, सफलता आनंद। लेकिन हरारी कहते हैं, इतिहास में कहीं भी ये साबित नहीं हुआ कि आज का इंसान पहले से ज्यादा खुश है। जैविक सच, बायोलॉजिकल ट्रूथ। खुशी हमारी परिस्थितियों से कम और हमारे दिमाग के केमिकल से ज्यादा जुड़ी है। डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। यानी अमीर हो या गरीब, जीत हो या हार, कुछ समय बाद दिमाग फिर उसी स्तर की खुशी पर लौट आता है। इसे कहते हैं हीडनिक ट्रेडमिल। अध्याय 27, सुख की दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती। हम सोचते हैं, बस ये मिल जाए फिर खुश हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो मिलता है, नई चाहत पैदा हो जाती है। मोबाइल नया मॉडल, घर बड़ा घर, नौकरी बेहतर पैकेज। इंसान दौड़ता रहता है पर मंजिल नहीं मिलती। अध्याय 28, धर्म, ध्यान और शांति। हरारी बताते हैं, पुराने धर्मों का लक्ष्य सिर्फ दुनिया बदलना नहीं था, बल्कि मन को समझना था। बौद्ध धर्म कहता है, इच्छा ही दुख की जड़ है।
आधुनिक इंसान ने ध्यान छोड़ दिया, तुलना शुरू कर दी और यहीं से तनाव, अवसाद, अकेलापन। अध्याय 29, मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। आधुनिक दुनिया का नया धर्म है ह्यूमनिज्म। इसके अनुसार तुम्हारी भावना सही है, तुम्हारी खुशी जरूरी है, तुम्हारी इच्छा सर्वोपरि है। लोकतंत्र, मानव अधिकार, व्यक्तिगत आजादी, सब इसी सोच से निकले। ह्यूमनिज्म का खतरा, अगर हर इंसान जो मुझे अच्छा लगे वही सही, तो नैतिकता कमजोर हो जाती है, समाज टूटने लगता है, और जब इंसान खुद को भगवान समझने लगे तो विनाश दूर नहीं होता। अध्याय 30, भविष्य की मानवता। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां एआई इंसान से तेज सोच रहा है, मशीनें फैसले ले रही हैं, डेटा नया भगवान बन रहा है। हरारी इसे कहते हैं डेटाइज्म, जहां आपकी भावना से ज्यादा आपके डेटा की कीमत है। अध्याय 31, क्या इंसान बेकार हो जाएगा? भविष्य में ड्राइवर की जरूरत नहीं, क्लर्क की जरूरत नहीं, कई नौकरियां खत्म। तब सवाल उठता है, अगर काम नहीं तो इंसान की कीमत क्या होगी? ये है द यूजलेस क्लास का डर। अध्याय 32, होमो सेपियंस से आगे। अब इंसान उम्र बढ़ाना चाहता है, दर्द खत्म करना चाहता है, मौत को हराना चाहता है। जेनेटिक एडिटिंग, एआई ब्रेन, साइबोर्ग बॉडी। इंसान अब इतिहास नहीं लिख रहा, बल्कि नई प्रजाति बना रहा है। कीकैप 1 खुशी बाहर नहीं, अंदर की समझ है। दुनिया जीतने से पहले खुद को समझना सीखो। कीकैप 2 टेक्नोलॉजी मालिक बने, मालिक मत बनने दो। अगर दिमाग मशीन को दे दिया तो इंसान सिर्फ शरीर रह जाएगा। कीकैप 3 सबसे जरूरी सवाल यही है, हम क्या बनना चाहते हैं, ना कि हम क्या कर सकते हैं। अध्याय 33, शक्ति बिना समझ के खतरनाक है। आज इंसान के पास अपार ज्ञान है, अनगिनत तकनीकें हैं, प्रकृति पर नियंत्रण है, लेकिन अगर करुणा नहीं, विवेक नहीं, आत्मबोध नहीं, तो यही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। अध्याय 34, इंसान ने भगवानों को बदला। पहले इंसान देवताओं से डरता था, अब देवता इंसान की प्रयोगशाला में है। लेकिन हरारी चेतावनी देते हैं, हमने शक्ति तो पाली पर दिशा नहीं। अध्याय 35, इतिहास हमें जवाब नहीं देता। इतिहास यह नहीं बताता कि हमें क्या करना चाहिए, ये सिर्फ बताता है कि हमने क्या किया है। सही और गलत का चुनाव आज के इंसान को खुद करना है। अध्याय 36, सबसे बड़ा खतरा खुद इंसान। धरती का सबसे बड़ा खतरा भूकंप नहीं, सुनामी नहीं, उल्कापिंड नहीं, इंसान खुद है। अगर इंसान लालच पर काबू नहीं पाए, शक्ति को संभालना नहीं सीखे, तो भविष्य अंधकार में हो सकता है। अध्याय 37, जागरूकता ही असली विकास है। हरारी का अंतिम संदेश है, विकास का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि जागरूक होना है। अगर इंसान अपने मन को समझ ले, अपनी इच्छाओं को पहचान ले, अपनी सीमाओं को स्वीकार कर ले, तो वही इंसान सच्चा सेपियंस कहलाएगा। पूरी किताब से 7 जीवन बदलने वाली सीख। कीकैप 1, हम कहानियों से जीते हैं। अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे तो दुनिया आपके लिए लिख देगी। कीकैप 2, हर प्रगति कीमत मांगती है, सोच समझकर तय करो क्या कीमत चुकाने लायक है। कीकैप 3, सवाल पूछना सबसे बड़ी ताकत है, अंधविश्वास नहीं, जिज्ञासा ही विकास है। कीकैप 4, सुख और सुविधा अलग है, सुविधा बड़ी है पर सुख नहीं। कीकैप 5, टेक्नोलॉजी साधन है, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य इंसान होना चाहिए, मशीन नहीं। कीकैप 6, भविष्य हमारे हाथ में है, लेकिन तभी जब हम जिम्मेदारी लें। कीकैप 7, खुद को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। पूरी दुनिया जीतने से पहले खुद को समझना सीखो। दोस्तों, हम उस पीढ़ी से हैं जिसके पास इतिहास की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि हम क्या बनना चाहते हैं। अगर इंसान जागरूक बन गया तो भविष्य स्वर्ग हो सकता है, और अगर नहीं तो वही शक्ति विनाश बन जाएगी। चुनाव हमारे हाथ में है। अगर आपको ये पूरी सीरीज थोड़ी भी सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो समझिए इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया। थैंक यू।